दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर लिया है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन अब बनकर तैयार हो गया है। भारत के आर्चर ड्रोन ने हाल ही में हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह इसके पहले उड़ान परीक्षण की ओर एक बड़ा कदम है। पिछले 4-5 महीनों में भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया है और उसी में से यह एक और बड़ी कामयाबी है। इससे पहले भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करना हो, MIRV युक्त अग्नि 5 का टेस्ट हो या फिर कल जैसा कि मैंने आपको खबर दी थी कि 130 किलो न्यूटन इंजन फैसिलिटी भारत के अंदर बनकर तैयार होना हो, जो कि अक्टूबर से ऑपरेशनल हो जाएगी। और भारत को अपने इंजन की टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों से निर्भरता पूरी तरह से इस साल से खत्म हो जाएगी। और इसी बीच अब भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन भी बनकर तैयार हो गया। आपको बता दें कि हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल के बाद अब इसका परीक्षण होना है। डिफेंस एक्सपर्ट अनंथा कृष्णन के अनुसार आर्चर NG की पहली उड़ान बेंगलुरु एयर शो 10 से 14 फरवरी 2025 से पहले हो सकती है। अगर ये समय सीमा पार होती है तो मार्च 2025 तक इसकी पहली उड़ान सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल के बाद पहली उड़ान हमें मैक्स टू मैक्स मार्च तक देखने को मिल जाएगी। चलिए समझते हैं कि इस ड्रोन की क्या खासियत है और ये क्यों भारत के लिए एक गेम चेंजिंग हथियार न सिर्फ हमारी सेना के लिए बल्कि भारत के मित्र देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी हो सकता है। दरअसल आर्चर NG एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है जिसे DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। यह UAV 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और 400 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। यानी कि ये ड्रोन न सिर्फ निगरानी कर सकता है बल्कि दुश्मन देश की टेरिटरी में घुसकर वहां पर बॉम्बिंग और प्रिसीजन स्ट्राइक भी कर सकता है। ये ड्रोन इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन, ट्रैकिंग और रिकॉनेसेंस जैसे कई मिशनों में इस्तेमाल हो सकता है। आर्चर NG में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स यानी 100, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGMs और लेजर गाइडेड रॉकेट जैसे आधुनिक हथियार लगाने की क्षमता है। इसे प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। आर्चर NG को तपस प्रोग्राम की तकनीकी आवश्यकताओं के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें तपस जैसे ही एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ग्राउंड डेटा टर्मिनल का उपयोग किया गया है। अंडमान और निकोबार आइलैंड स्थित ट्राई सर्विस कमांड ने इस स्वदेशी UAV में गहरी रुचि दिखाई है। ये कमांड इसे अपनी निगरानी और सटीक हथियार संचालन के लिए उपयोग करना चाहता है। आर्चर NG भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को एक नया आयाम देने वाला UAV है। ये न केवल भारतीय सशस्त्र बलों को एक सस्ती और आधुनिक तकनीक प्रदान करेगा बल्कि भारत के मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती देगा। पिछले कुछ समय से काफी सारे व्यूअर्स और डिफेंस में रुचि रखने वाले लोग भारत के डिफेंस सेक्टर से काफी नाराज है और उसके पीछे इंजन और फाइटर जेट खरीद और प्रोग्राम में देरी है। लेकिन उसकी वजह से भारत ने हाल ही में डिफेंस में जो इतनी कामयाबी प्राप्त की है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर चाहे वह मिसाइल का क्षेत्र हो, हाइपरसोनिक मिसाइल का अचानक परीक्षण करके सभी को सरप्राइज करना हो या फिर आर्चर का टैक्सी ट्रायल कर अब मार्च में इसके परीक्षण करने की बात हो। जहां भारत पीछे चल रहा है वहां पर क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन जहां भारत सफलता प्राप्त कर रहा है वहां भारत के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित भी हमें करना चाहिए। भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत के एरियल क्षमता को लेकर है। भारत भले ही मिसाइल के क्षेत्र में काफी आगे हो और काफी नई नई मिसाइल को अपनी सेना में शामिल कर रहा हो, लेकिन एयर टू एयर मिसाइल में अभी भी भारत पीछे है। हालांकि भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत चुनिंदा ही ऐसे देश हैं जिनके पास एयर टू एयर मिसाइल खुद की है। भारत की बात करें तो भारत के पास अस्त्र सीरीज की मिसाइल है, लेकिन भारत अभी भी अपनी वायुसेना के लिए मेटियोर जैसी फ्रांस की मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करता आया है। लेकिन अब इस परंपरा को भारतीय वायुसेना तोड़ने जा रही है। दरअसल अस्त्र मार्क II को भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शामिल करना शुरू कर दिया है। अस्त्र मार्क II एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो अस्त्र मार्क I का उन्नत वर्जन है। पहले ही अस्त्र मार्क I को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और LCA तेजस जैसे फाइटर जेट्स में शामिल किया जा चुका है। अस्त्र मार्क II मार्क I से ज्यादा लंबी रेंज वाली है। इसकी 160 किलोमीटर की रेंज इसे दुश्मन एयरक्राफ्ट तक पहुंचने और उन्हें नष्ट करने में ज्यादा कारगर बनाती
बनाती है। यह मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भागने का कम मौका देती है, जिससे भारतीय वायुसेना को हवाई युद्ध में बढ़त मिलती है। अस्त्र मार्क 2 में भारत में बना एक अत्याधुनिक सीकर लगाया गया है, जो इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी जटिल परिस्थितियों में भी सटीक बनाता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि कितनी मिसाइल खरीदी जा रही है, लेकिन यह कदम भारतीय वायुसेना की आधुनिक तकनीक को अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अस्त्र मार्क 2 के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद फ्रांस की जो मीटियोर मिसाइल है, उससे भारत की निर्भरता अब खत्म हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।